हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर था मेरे पास, पहले मैट्रिक्स में मैंने आपको 1 to 10 पढ़ाया, 1 to 7 में थे टाइप ऑफ मैट्रिसेज, 8, 9 में थे डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट के बारे में, और 10 में था ऑपरेशन के बारे में जानकारी कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R2 जो हम कल कर रहे थे डिटर्मिनेंट में, वो ऑपरेशन चाहे मैट्रिक्स में लगाएं या डिटरमिन में लगाएं, रूल तो एक ही होता है ऑपरेशन लगाने का। तो वो ऑपरेशन भी सिखाए गए थे लेक्चर नंबर 10 में। फिर 11 में समरी ऑफ द 1 to 10 अगेन था। लेक्चर नंबर 12 में समरी ऑफ द 1 to 10 अगेन था। लेक्चर नंबर 13 में आ गया डिटर्मिनेंट। तो कल की डेट में हम लोग चल रहे थे कहाँ पर, अपने डिटर्मिनेंट पर। और डिटर्मिनेंट का आज हमने टेस्ट के भी अनाउंस कर दिया है कि आज आपका इसका टेस्ट भी होगा। डिटर्मिनेंट का आइडिया मिल जाएगा कि कौन कितना कर पा रहा है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट की वही करनी है। अभी ये टेस्ट गया है, न कि रिमार्क। सारे रिमार्क मैं लिखा नहीं पाऊंगा क्लास में डिटर्मिनेंट के, तो 10-15 रिमार्क जाएंगे आपके पास अलग से कि उनको याद कर लेना है। क्यों प्रॉब्लम ट्रिक के साथ भी इतनी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, मतलब मेरे मोबाइल से बाहर निकल गई तो काफ़ी बड़ी है, तो उनको याद करना बनता है। अगर आएगा तो हमारा 1 या 2 नंबर बच जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे लिखते हैं नई प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम ने आपसे बोला डिटर्मिनेंट में ही, प्रॉब्लम है मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी ए सी ए, यह है मेरे पास ए बी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी बी, यह है मेरे पास में अब ए सी बी सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर चॉइस आपको नहीं दी है अप्लाई करने के लिए, बस थोड़ा सिस्टमेटिक देखना है आपको कि मेरे को करना क्या है इसके अंदर। जब हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा मल्टीपल किया है तो हमें एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना होता है। वैसे प्रॉब्लम देखा जाए मैक्सिमम 30 सेकंड्स का है, अगर लगा हुआ है एक बार तो, नहीं तो टाइम टेकन है। तभी मैं समय दे रहा हूं आपको 2 मिनट का। मैंने अभी भी आपसे क्या कहा, अगर पहले से लगा हुआ है तो 30 सेकंड्स का है, लेकिन ये 2 to 3 मिनट्स बड़े आराम से उठा के ले जाएगा। नई प्रॉब्लम की बात करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का एक्स सी बी, सी बी माइनस का एक्स ए, सी माइनस का एक्स, हाँ हाँ बोलो। क्या मंगा लूं? अच्छा, और 16 नंबर फास्टनर। अरे देखो 16 mm या 16 नंबर, 16 नंबर वाला या कौन सा? सोलह नंबर ना, ठीक 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 ठीक। बेटा आपस में बातें नहीं, लगाओ बेटा, मेरे को पता नहीं लगेगा। 2-3 मिनट बात करो, जब कॉपी में फेर में लिखना।
तीन चार लाइन चलाओ बेटा आगे। इस प्रॉब्लम को मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी। इस वाली प्रॉब्लम में दिया गया इक्वल ऑफ द जीरो, यहां से बोला गया आप लोगों से इफ इज द प्रॉब्लम नंबर 2, इफ a plus b plus c is equal to 0 then is equal to 0 is a solution ABCD। ए हमको उन्होंने दिया है 0, a प्लस बी प्लस सी ये मेरे पास में है, a माइनस का b प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी। पहले वाला रहने दो आप, अब दूसरे वाला लगा दो। पहले वाला रहने दो, उसमें 2 लाइन चलाने के बाद मैं सीधे सीधे उसका रिमार्केबल बनाऊंगा, तो उसमें आपको काफी समय लग सकता है। समझिए, बताइए इसमें पहले वाले का आंसर क्या होगा। हाँ, टाइम लग जाएगा उसमें। पहले इसमें हमें पहुंचना है 3 लाइन से, वो मैं पहुंचाने वाला हूं, मेरी जगह सामने है। आप दूसरे वाला कर लीजिए, बहुत टाइम लगा देगा वो, बहुत टेढ़ा बनाएगा, बहुत टेढ़ा है। तो नो, इसे छोड़ो, नीचे वाले करें आप लोग। उसका ऊपर वाले का मैं बता दे रहा हूं ट्रिक के साथ। नीचे वाला आसान है अपना, a प्लस बी प्लस सी इन्होंने बोल दिया, क्या दिया है 0, उसके बेस पे से सॉल्व करना है। आप लोग दूसरे वाला कर रहे हैं, पहले वाला देखें आप लोग सभी। इसका अभी चेक करेंगे हम लोग सभी, वैसे भी आंसर है नहीं, क्या यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दे दिया है तो a प्लस बी प्लस सी तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब या आंसर a होगा, या आंसर c होगा, या आंसर d होगा। राइट, एक मिनट इसे देख लो बेटा। मैंने इसमें किसका मल्टीपल किया, इसके अंदर a का, इसमें b का, इसमें c का। अगर मैं एक्स्ट्रा मल्टीपल करता हूं तो डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन सेंस से। तो दिस इज द 1/ABC, a टाइम्स ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर b, a स्क्वायर c, a स्क्वायर a b स्क्वायर b टाइम्स ऑफ c प्लस a का होल स्क्वायर c, a c स्क्वायर b c स्क्वायर c टाइम्स ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। जब मैंने इसे ऑन किया, a यहां से कॉमन, b कॉलम से कॉमन, c बेटा 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 इधर, a यहां से कॉमन, b यहां से कॉमन, c यहां से कॉमन, तो मेरे पास आ गया abc से abc कैंसिल हो गया। ये इसका आर्टिकल ध्यान रखना है आपको। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का, ये डिटर्मिनेंट आपको याद रहना चाहिए, दिस इज द रिमार्क। ये इससे कैंसिल हो चुका है। इसका आंसर है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये होता है, तो इसे रिमार्क में पहुंचा लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक पेज से ज्यादा चाहिए,
तो इसे सॉल्व करने में 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, कितनी भी ट्रिक लगा दूं तब भी इतना समय ले लेगा। तो इसका हमें पता है, ये कट गया तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। इस वाले में करेंगे क्या, थोड़ी सी मदद कर रहा हूं मैं आपकी। इस वाले में मैंने, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। यहां पर आपने जवाब दिया, यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला केस भी ले सकते हैं आप। आपने बोला R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस, ये बिटिया ने भी कुछ सही बताया। जब मैंने ये ले लिया है इस जगह पर, ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है इस तरह की। कितना मिला, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ये कितना है, सी बी माइनस का एक्स, ए बी ए सी माइनस का एक्स, राइट, इक्वल ऑफ द 0। क्यों बच्चों लोगों, आपने जवाब दिया यहां पर अपने आप में। ये मेरे पास कहां गया भाई, ये रहा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 1 1 1 सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल ऑफ द 0। a प्लस बी प्लस सी इन्होंने क्या गिवन दिया है, 0 दिया है। ए गिवन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कितना मिला, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 1 1 सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल ऑफ द 0। क्यों बच्चों लोगों, अब यहां से आपको जवाब मिला, इस जगह सॉल्व करने के लिए क्या करें, इन्होंने बोला है जगह एज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए इक्वल 0 है तो x की वैल्यू चाहिए होती है। किसकी वैल्यू चाहिए होती है हमको, x की। तो x यहां कंपेयरिंग दिखा रहा है हमको अपने आप में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, 0। तो यहां जवाब मिला, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर 0। तो आंसर मेरे पास प्रेजेंट है x बराबर 0। तो ट्रिक का सेंस हो गया एक तरह से कि प्रॉब्लम को, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम आनी है, 2-3 प्रॉब्लम होती हैं। ये बाई चांस की बात है कि बहुत छोटी वाली आ गई 2x2 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, जितनी आ रही है सब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूं। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, नोट कर रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी करिए। आज ये टॉपिक समाप्त कर देंगे तो कल हमारी रैंक आ जाएगी। हमें लगनी आगे आज समाप्त होगा। प्रॉब्लम बहुत है इसके अंदर। आता हूं नई प्रॉब्लम पे वापस। ऐसी प्रॉब्लम आसान होती है, आती है और 10 सेकंड में सॉल्व हो भी जाती है। इन्होंने आपसे बोला है, इफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, इफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए सच दैट 3a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस का i बराबर 0, देन a इनवर्स इज। बेटा कलम रोको, मैं इसमें चॉइस देके करूंगा क्या। अगर मैं आपके सामने चॉइस भी बनाऊं, जितनी देर में चॉइस लिखूंगा उससे पहले तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे हटा दूं बेटा नीचे, ये मेरे यहां का एग्जाम का प्रॉब्लम है। ये मेरी तो देखें आप, जब इसे आप सॉल्व करना चाह रहे हैं जगह पर तो करेंगे क्या, 3, मैंने अभी अभी आपसे बोला मैक्सिमम 10 सेकंड, बस गलती ना करना, बेवकूफी ना दिखाना। क्या चाहिए इनको, ए इनवर्स, इसमें से ए कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, ए जैसे कॉमन लिया कितना बचा, 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस,
जब कब 5 गलत बोल गए आप जल्दीबाजी में। जब कभी भी हम लोग मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं तो कांस्टेंट कभी अकेला नहीं रहता है। तो यहां क्या आ जाएगा 5i, या i का मतलब अपॉन a, तो ये क्या बनाएगा a इनवर्स i, गायब हो जाएगा। a 0 में चला गया तो आंसर क्या आया, a इनवर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर माइनस का प्लस का 2a प्लस का, दिस इज द आंसर। बोलो भाई, कोई तकलीफ? एग्जाम में क्या 4 चॉइस मिलेंगी, एक पूरी चॉइस ये होगी, एक में माइनस नहीं होगा, एक में आई नहीं होगा, एक प्लस के साथ में 5i होगा। क्लियर है सभी का? जब मैट्रिक्स हम लोग निकालते हैं तो मैट्रिक्स में हमेशा कांस्टेंट अकेला काम नहीं करता, उसके साथ क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं हम आपसे, ये भी एग्जाम में आती रहती है प्रॉब्लम, मैक्सिमम 10 सेकंड या 20 सेकंड की। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम कहता है ए इक्वल ऑफ द, इसमें आपकी चाहिए हमको स्पीड, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड में प्रॉब्लम गलत ना हो। आपको चाहिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया है हमको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, क्या चाहिए एफ ऑफ ए। मैं इसमें चॉइस लिख भी दूं तो कोई फायदा है नहीं, बिकॉज डीओसी डिपेंड ऑन चॉइस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड चाहिए। ये कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, इसमें हम जैसे ए रखते हैं क्या बनेगा, शांत रहिए आप बताइए। बस मैं इतनी देर से पागलों की तरह चल रहा हूं। जब मैट्रिक्स रखते हैं तो क्या आना चाहिए, आई। मैट्रिक्स का सिंबल आते ही क्या जाना चाहिए, कांस्टेंट के साथ में क्या जाएगा, आई। अब क्या 3 1 क्या करेंगे, सेवन टाइम्स ऑफ, क्या बच्चे लोगों, इसका आप लोग क्या कर लें, अपना स्क्वायर कर लें, राइट। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, दिस इज द 8। पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कितना हो गया 3 और प्लस का 2, कितना। दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ -3 और माइनस का 2, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ माइनस का 1 एंड प्लस का 4, दिस इज 3। माइनस टाइम्स ऑफ 15 5 -5 10 प्लस 7 0, 30 सेकेंड से ऊपर लगेगा ही नहीं। 8 में से कितना गया, 8 और 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 3 प्लस, अरे वाह गुड, दिस इज द, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो ये भी प्रॉब्लम मेरे एग्जाम की है 30 सेकेंड्स की, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम 10 सेकेंड्स की, नोट करिए। बढ़िया।
आपने बेटा आइए वापस अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं। स्पीड, मेन पॉइंट है स्पीड। आप इस प्रॉब्लम में 5 पॉइंट लगाओ। कहां से सिलेक्शन ले लोगे? 30 सेकंड, 20 सेकंड्स, स्पीड का मेन गेम है। रिमार्क मेरे पास है, ट्रिक्स हमारे पास है। अब स्पीड ही ना हो प्रॉब्लम के अंदर आपके पास, तो इसमें मैं कुछ नहीं करता। तो स्पीड बनेगी कैसे? जितना प्रैक्टिस करोगे आप। आते हैं वापस, नया प्रॉब्लम आपसे कहता है जगह पर कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 1a। अपने यहां का हिटिंग प्रॉब्लम हमेशा माना जाता है। फाइंड द a टू द पावर ऑफ n, a टू द पावर ऑफ n। जितनी देर में मैं चॉइस लिखूंगा उतनी देर में तो आंसर दे दूंगा इसका। वैसे चॉइस क्या है?
अब दे दो भाई आंसर आप, मैं चॉइस लिख रहा हूं तब तक। चॉइस है मेरे पास 1 a की पावर n 0 1 1 n a 0 1 1 n a 0 a 1 n a 0 n, राइट। अपने आप में वैसे मैं दूर से देख के ही बता रहा हूं उसे, आंसर इज द बी। क्यों? अभी जवाब मिल जाएगा आपको। ए स्क्वायर आपने किया मैक्सिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड से ऊपर ना लगेगा। दिस इज 1, दिस इज 2a, दिस इज 0, दिस इज 1। इसको सेटिस्फाई करने वाला एक ही है, जिसका नाम क्या है मेरे पास में, b। क्यों? n बराबर 2 है, n बराबर, दिस इज द n 2, तो यहां पर क्या है ये 2। इसका मतलब हमारा आंसर कौन है, b, राइट। अगले वाली प्रॉब्लम की आप बात करते हैं। इसमें नई प्रॉब्लम आपसे कहती है यहां पर प्रॉब्लम नंबर 2, कैपिटल A बराबर 0 3 5 माइनस 2i माइनस 3 माइनस 5 प्लस का माइनस 5 माइनस का 2i 0 माइनस 9 9 0 एच। ABCD की हम बात करते हैं, इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों के लेक्चर में जा चुकी है चीजें, जो नए बच्चे हैं। इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक, इसका नाम है हर्मिशियन, इसका नाम है स्क्यू हर्मिशियन, राइट। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इसका आंसर मैक्सिमम 5 सेकंड में दे देंगे। आंसर इज स्क्यू हर्मिशियन, आंसर इज स्क्यू हर्मिशियन। कुछ गधे कह रहे हैं इसको दूसरा आंसर कैसे, देखो मैंने बताया था स्क्यू हर्मिशियन की ट्रिक कि मेरे पास स्क्यू हर्मिशियन में ये जो डायगोनल होगा या तो प्योरली इमेजिनरी और जीरो होगा, ये सच्चाई हो गई। और बताया था जो ऊपर एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट में जो इसमें रियल नंबर होगा उसका अपोजिट होगा और कॉम्प्लेक्स वाले का साइन डिट्टो सेम होगा। तो जो मेरी ट्रिक है वो काम कर गई। ये मैं बताया हूं, लेक्चर जब पढ़ोगे मेरे लेक्चर में ये मैं बोल रहा हूं 4 बार कि ये प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो। वेरी गुड। रियल का अपोजिट साइन इमेजिनरी का सेम, रियल अपोजिट इमेजिनरी माइनस 2i 5 का -5, ये पूरा नंबर है, -9 का +9। दिस इज द नेचर ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन। ये बिटिया कह रही है स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह के गधे ही तो लास्ट में जाकर 2-4 लोग ऐसे होंगे कि पेपर आ रहा होगा और बाद में पता लगा 2 नंबर की वजह से पेपर रह गया, तो वो अपने आप को माफ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई बच्चा इसमें क्या कर रहा होगा, 5 मिनट लगा रहा होगा ट्रांसपोज समथिंग, और आप ठीक। तो ये चीजें ही तो आपके नंबरों को बचाएंगी। और ये जब आप वो ये चीजें आप सिमेट्रिक तो बता ही नहीं सकते, क्यों? इमेजिनरी है, इमेजिनरी में 2 ही नाम होते हैं, हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। अब ये देखना है हर्मिशियन कब था और स्क्यू हर्मिशियन कब था, जो मैंने ट्रिक आपको बताया हूं। करें नोट। प्योरली इमेजिनरी या जीरो। प्योरली इमेजिनरी मतलब 2i 3i 4i, 2 + 3i इज नॉट प्योरली इमेजिनरी। 2i होगा तब भी हो जाएगा, राइट।
नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। लिखते जाइए, प्रॉब्लम है बहुत सारी, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, एडजॉइंट है, सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो एक दो दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इसके अंदर हमको, तो प्रॉब्लम करा रहे हैं इस समय पर। अरे यार, दो रॉड और आनी थी। चलो पहले प्रॉब्लम दे दूं आपको। एक कॉल ऑफ द ABCD, ये रिमार्क में डाल दिया। अगर डायरेक्ट कभी भी इसका इन्वर्स करना हो तो क्या करेंगे, हलो हलो में, तब देखो AD माइनस BC, इसका अपोजिट साइन, और ये अपोजिट साइन के साथ, राइट। तो आपने यहां से जवाब दिया अपनी प्रॉब्लम के पास में। मेरे पास प्रॉब्लम, मेरा रिमार्क था, प्रॉब्लम आई है मेरे एग्जाम में। फाइव टू थ्री वन, इसका हम लोग इनवर्स निकालें, क्या आएगा, 5 माइनस का 6 माइनस 1, ये अपोजिट, इसमें माइनस साइन, अंदर ले जाओ माइनस को, दिस इज द, ऐसे हमें नंबर बचते हैं। अगर हमने 40 से 50 प्रॉब्लम में नंबर बचाए तो बाकी प्रॉब्लम में हम समय भी देंगे फिर उतना ही, हर प्रॉब्लम में हम समय नहीं दे सकते। अब हम लोग आगे बात करते हैं जगह पर। प्रॉब्लम आ गई 2-3, अब बोर्ड पर हटा रहा हूं। ये पेज है आपका, इस पे नाम नहीं, आपका ग्रुप तो बना है ना, छोड़ो, मैसेज में पास हो जाएंगे सब। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो ग्रुप में ना जोड़ा हो। आता हूं वापस। नई प्रॉब्लम कहती है आपसे, एक उपलब्ध 1 3 3 4 a स्क्वायर माइनस के a माइनस का 5i बराबर 0, देन के इज एबीसीडी लिखने का मेरा कोई इरादा है नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर दिया है एक्स वाई जेड ABC HG FF, this is the XYZ, then order is problem number 3, शायद कल ये प्रॉब्लम मैंने बताई थी, कल करा दी है ये प्रॉब्लम। अगले वाली प्रॉब्लम आपसे कहता है जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ऑफ द 243, find where A is the matrix of
ऑर्डर एन देन एन इज, एबीसीडी लिखने का कोई फायदा है नहीं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा लेक्चर पढ़े होंगे अपनी कॉपी में, तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? वेरी गुड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन वन। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 4, चार प्रॉब्लम है आपके पास, सॉल्व इट। जितना समय लेना चाहे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस सॉल्व करना है आपको।
हो गया? गेट खोलना पड़ेगा, देखिए साइन है तो गर्मी बहुत हो रही है आज। हाँ खुला है, सानी नहीं है। सेकंड आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। सबसे पहले मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसके दो तरीके हैं मेरे पास। ये देखना होता है किस तरीके से जल्दी आसान रहेगा। हेलो जी बेटा, जी बताएं। हाँ क्लास स्टार्ट हो गई, आ जाइए। हाँ ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अभी 2 डेज हुए हैं। जी 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 बेटा, अभी मैं 2 मिनट में रिंग करता हूँ, क्लास में हूँ आपको, है ना। माइनस का 5 टाइम्स ऑफ, पहला तरीका तो ये है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये डार्क जीरो है जगह पर अपने आप में, तो कंपेयरिंग कर लेगा अपने आप में। इससे हमें देखना है कितना समय लगता है। यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास ये जगह इधर, भाई ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो रही है। स्क्वायर कितना आया मेरे पास 15 25। यहां से मेरे पास कितना आया k टाइम्स ऑफ 1 3 3 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 0 0 0 0। कंपेयर किया गया 10
ये कितना है 5, तो 5 माइनस का k इक्वल ऑफ द 0, तो k बराबर कितना आ गया 5। क्यों भाई, जब k चारों तरफ चलेगा तो बात तो एक ही है हमारे पास, हम चारों को सॉल्व क्यों करें, क्यों सभी से आंसर एक ही आने वाला है। देन आंसर इज द 5। नहीं समझे शायद, मैंने स्क्वायर किया है, ये किया है, फर्स्ट 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 किया है केवल, और क्यों नहीं किया, एक ही मेरे पास क्या था, कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। मैं क्यों चारों पहले ऐड करूं फिर सॉल्व करूं, क्यों, मेरे पास समय है कहां, मेरे लिए 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड भी इतना इंपॉर्टेंट है, शायद वही मेरा सिलेक्शन है। मैं किसी की तरफ देख ही नहीं सकता, देर दरादर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मेरे को। बात सभी समझ में आ गई, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। इसके लिए प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। बेटा इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 से 3 कैंसिल, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1, ऑर्डर इज बात क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पे आ गए हम लोग, डिटर्मिनेंट ए दिया है, डिटर्मिनेंट ए दिया, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए की होल पावर ऑफ n-1। बस ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको लगा दीजिए, इसके अंदर सॉल्व कर देंगे इसे हम लोग। कितना आ रहा है मेरे पास 243, ये कितना 3 की पावर n-1, तो सॉल्व करके कितना आ गया, ये 243 कितना होता है मेरे पास 3 की पावर बेटा n बराबर कितना आ गया 3 गई। अब इसकी बारी आ गई, ये 3 हटा रहा हूं यहां से, 4th नंबर, जो 4th नंबर मेरे पास है, ये क्या 3 + x, ये 5, ये 2, ये 1, ये 7 + x 6, 2, 5, 3 + x इक्वल ऑफ द 0। क्या बच्चे लोगों, अब करना क्या है इसमें, डिटर्मिनेंट, कोई ट्रिक तो है नहीं अब इस समय पर हमारे पास, केवल ऑपरेशन ही ऑपरेशन है। अगर ये 2 0 बन जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हमने जवाब दिया इसमें R1 दिया है, हमने बोला R1 10 to R1 - R3, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन में है। तो जवाब मिला यहां से 3 + x - का 2, देन 1 + का x, 5 - 5 0, 2 - का -1 - का x 1, 7 + x। बस ये जो चीजें हैं जो हम लोग कर लेते हैं, इसी से हमें क्या मिल गया, समय मिल गया। अब इसमें हमें किसी भी रो में 2 एलिमेंट 0 करने थे जो जल्दी हो जाए हमारे लिए, तो यहां पर हमने बोल दिया C3 टेंड टू C3 + C1, तो कितना मिल गया बच्चा हमारे पास, हम 1 + x 0 0 1 7 + x, दिस इज द 7 2 5 3 5 प्लस दिस, सही तो है, कोई दिक्कत। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना तो आसान हो गया बेटा, इसके लिए 1 + x विद इन ब्रैकेट 7 5 जा 35, 35 में से कितना गया 35, दिस इज द 5x, दिस इनटू दिस, 7 और 5 कितना हुआ 12x, और प्लस का x²। बोलो बच्चे लोगों, 0 के लिए 0 इक्वल ऑफ द 0, x कॉमन आ गया, x + 12, x बराबर -1 0 और -12, आंसर इज द, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एट ए टाइम, कि हो सकता है आपने ये चीज ना लगाई होती
तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा अप हो जाता। जिस प्रॉब्लम में 30 सेकंड्स लगना है वहां आपने कितना मिनट दे दिया, 2 मिनट, आप बेकार हो गए। और ये कब पॉसिबल है, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरे अब देखा जाए लमसम 20 25 30 प्रॉब्लम हो जाएंगी मेरी अपने लेक्चर में, 25 से 30 प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो घर जाके इनको क्या करें, रिवाइज कर लें। चारों की चारों प्रॉब्लम किसकी सही थी, सही थी, गुड, बहुत अच्छे। और बाकी के अमित साहू, अमित, ये सब क्या डांस, चारों सही थी, गुड। आपकी अमित, चार, संजय जी आपकी चारों की चारों, गुड। आगे देखते हैं, चलो हम जल्दी से नोट करें फेयर कॉपी में जिनकी गलत है या उल्टे सीधे तरीके से किया है। रोड लाए थे क्या, बात नहीं, बात नहीं। दिए थे मेरे पास दो ही हैं, ऊपर है, ऊपर से ले लेना ना। दो मार्क करेंगे यार मेरे, काहे 5-5 मार्क करती है। राइट, नोट हो गया सभी का, समझ में आया कैसे करना है। आगे लिखें, ये हटा दिया गया यहां से। नेक्स्ट, बातें नहीं बेटा, बात नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n 1, ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, दिस इज द 1। यहां पर मैंने बोल दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर r क्यूब रूट ऑफ, ओमेगा का नाम हमेशा इसी फॉर्म में चलेगा, इस तरह के नेचर में। तो सामने मेरे पास आ गया ये सॉल्व करने के लिए। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास। काफी बच्चों ने जवाब दे दिया।
क्या 0। पता है क्यों? जब इसको हम लोग क्या करेंगे, C1 इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसमें बनेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 2n। जब मैं इसे कॉमन ले लूंगा उसकी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 0। तो आपको याद है पहले से, इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया 0। इससे फिर क्या कर दो, रिमार्क बना दो। अगर याद है तो उसका हमने क्या बना दिया, रिमार्क। प्रॉब्लम कहती है आपसे, प्रॉब्लम नंबर 1, कैपिटल A इक्वल अल्फा टू 2 अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बराबर 125, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा। सारी बात मैं बता चुका हूं डिटर्मिनेंट के सेंस में। नई प्रॉब्लम दी गई है, आपको एडजॉइंट सिखा दिया हूं, सारी बात सिखा दिया हूं ना। कैपिटल A इक्वल 4 माइनस का 3i माइनस i, 4 प्लस का 3i, 4 प्लस का 3i। आपको बताना इसका A इनवर्स, चॉइस बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, मेरे को उन्होंने मैट्रिक्स दिए हैं 2 माइनस 4 7, ये दिया मेरे को 1 9 5, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ऑनलाइन वाले जरूर करिएगा, वो मेरा वेट ना करिएगा कि सर करा रहे हैं, बात खत्म। अगले वाला कहता है आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा, cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा इज, 4 बहुत हैं, 4 के सॉल्यूशन कर पाएंगे हम। आ गए सभी? मैट्रिक्स को पूरा समाप्त कर रहे हैं फिर हम। माना लाइथम केवल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने के लिए, मैट्रिक्स का भी 2 से 3 दिन में सारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा A to Z। तो आपका 10% सिलेबस समाप्त हो जाएगा 100% में से।
हो गए चारों प्रॉब्लम? ये तो मैंने यहाँ कर ही दिया था, मामला समाप्त हो गया इसका। अगर अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है वैल्यू ऑफ द एल्फा। ये आपको सभी को पता है, ए क्यूब इक्वल ऑफ द 125, तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज द 5 क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया मेरे पास 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकाला मैंने, एल्फा स्क्वायर माइनस का 4, तो एल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना हुआ 5, तो एल्फा स्क्वायर बराबर 9, देन आंसर इज प्लस माइनस का 3। बताओ कितना सेकंड लगा? कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर नहीं है? नहीं है, एक आपका नहीं था। क्यों? ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम था। क्या फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बराबर डिटर्मिनेंट ए की होल पावर ऑफ n, राइट? ये फॉर्मूला होता है ना डिटर्मिनेंट वाले केस में, तो उसी को मैंने अप्लाई कर दिया इस जगह पर। अब इसकी बात की गई यहां पर, संजय जी इसका आंसर बताइए। सेकंड वाले का 1/26 आगे, हैं जी बोल दीजिए क्या क्या लिखूं मैं? 4 माइनस का 3i माइनस i प्लस का i 4 प्लस 3i। चेक करते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग सभी। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व की जा रही है। अभी एक आंसर हमारे सामने आया है, 4 माइनस का 3i i माइनस i 4 प्लस का 3i। आपको यहां से जवाब मिला अपने शब्दों में, दिस माइनस का दिस क्या है? ये डिटर्मिनेंट, ए क्या है? ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 16, 3i का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 9 25, राइट? माइनस टाइम्स ऑफ माइनस माइनस प्लस, भाई मेरा दिस माइनस दिस होना है, तो माइनस ये हो गया माइनस का आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, तो 25 में से कितना गया 1, कितना मिला 1/24, दिस ये पलट जाता है 4 प्लस का 3i, 4 माइनस का 3i, इनमें माइनस साइन का इस्तेमाल हो जाता है। दिस इज द आंसर, राइट? ये वाला हटा दिया जाए आंसर। ये हो गया हमारे पास में अपना प्रॉब्लम नंबर 2। अब बात कर रहे हैं किसकी हम लोग? प्रॉब्लम नंबर 3 की। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इस जगह पर। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 में ये ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स बन के होगी कितनी 3 क्रॉस 3 की, दिस टू दिस 2 टाइम, दिस टू दिस 18, दिस टू दिस 10, राइट? वैसे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, पहले मैं आपको बता दूं ये रूल, उसके बाद मैं डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकता था इसे। ये सारे कॉमन आ जाते हैं मेरे और 1 का मल्टीपल होकर सीधे सीधे लिख दिया जाता है। ये कितना हुआ माइनस का 4 टाइम्स, कितना आएगा मेरे पास माइनस का 36, ये कितना हो जाएगा 35। क्यों बच्चे लोगों? ये क्या है मेरे पास 7 बन जा 7 7 9 माइनस का 20, ये कितना होगा 7 5 35, राइट? मेरे को चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। क्या चाहिए इसका डिटर्मिनेंट? सिंबल लगा दिया मैंने इसी जगह डिटर्मिनेंट का।
जब आपको पता है इसका, आपको क्या चाहिए था इस समय पर? डिटर्मिनेंट। ये आंसर मेरे को बहुत पहले से पता था। कैसे? ये तो मैंने सिखाया। अब बड़े गौर से एक बात देखिएगा, इस जगह पर इसमें हमने किसका मल्टीपल किया है? 2 का। 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। क्या बचेगा? 195। अरे बोलने तो दो यार। ये क्या है? -4 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? 195। क्या कॉमन ले सकते हैं? 7। क्या बचेगा? 195। तो इतना लंबा लिखे क्यों? जब हमको पता है जब इस पैटर्न पर प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये कॉमन आ जाएंगे और ये हर रो में काम कर जाएगा। तो कितना बनेगा ये? 2 इंटू -4 इंटू 7। अगर मैंने पढ़ा दिया है आपको तो इसके बाद बच्चा ऐसे लिखेगा डायरेक्ट, और इसका आंसर इज, ये मल्टीपल में, ये पूरी मैट्रिक्स रिपीट, डिटो सेम एलिमेंट, आंसर इज 0। नहीं आई बात समझ में? बोलो बच्चा। ये मैंने क्यों लिखा? ये बताने के लिए कि इस लाइन में कोई भी मतलब नहीं है, डिटो सेम। ठीक। अब अगले वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो अपना नॉर्मल ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती। कितना ही? cos थीटा sec थीटा cot थीटा tan थीटा बराबर 0। नोट करें फिर कॉपी में। राइट बेटा लोग, फेयर कॉपी में अगर आपने अपने मन से खुद किया है, सामने जो मैं किया हूं इसको नोट जरूर करना चाहिए। आंसर जानने से ही मतलब नहीं है, उसके सॉल्यूशन से भी मतलब है। आइए वापस अपने पॉइंट पर। एक प्रॉब्लम और लिखें। ये सब गया यहां से, कैपिटल P इक्वल ऑफ द 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2, then top row of P इनवर्स इज। इसकी टॉप रो क्या होगी P इनवर्स की, ये हमको देखना है। कलम बंद करेंगे अभी। ABCD का आना बहुत जरूरी है। ये है मेरे पास 2 0 -1 2 -1 1/2 5 6 4 5 -3 1। सबसे पहले आप लोगों ने करा क्या?
डिटर्मिनेंट की बात की, किसकी बात की यहां पर, डिटर्मिनेंट दिस 2 प्लस का 3 5 प्लस का 0 माइनस का 1 3 2 जा 6 माइनस का 2 4 कितना है मेरे पास 5 माइनस 4 दिस इज द 1। ठीक, अब मैं निकाल रहा हूं पी इनवर्स का आंसर। आप सभी को पता है जब इनवर्स निकलता है तो किससे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो पहली रो बनेगी वो बनेगी पहली रो C11 C21 C31 कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो कॉलम C11 C21 C31 होगा ट्रांसपोज होकर रो में पहुंच गया। नहीं आई बात समझ में? तो ये बन गया मेरे पास, और ये डिटर्मिनेंट का फंडा, ये मेरा आंसर है। डिटर्मिनेंट मेरा बनाया है C11 11 2 प्लस 3 5 5 किस में है, दो जगह है, अभी मेरा आंसर नहीं है। C21 सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल 2 प्लस 3, लेकिन इसकी वजह से -3, आंसर इज डॉक्टर। मैंने आगे वाला भी नहीं निकाला, क्यों, मेरे को मिल चुका है। आगे वाले निकालने में मेरे को 5 सेकंड लगेंगे, मैं 5 सेकंड बचाकर अगली प्रॉब्लम पे समय दूंगा। अब जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए वो यहां समझें, इस वजह से मेरे लेक्चर वो लेना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ा चुका हूं सारी बातें। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C, इसका ट्रांसपोज हो रहा है तो C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33 ट्रांसपोज हो गया अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। हमें चाहिए इसकी टॉप रो, ये प्लस माइनस, इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम गायब, जो रिमेनिंग बचेगा ये है 1 1 इवन, तो प्लस का सिंबल, 2 1 और माइनस का सिंबल एक्स्ट्रा आता जाएगा। हमने यहां निकाला C11 पहली रो पहला कॉलम गायब, इसका डिटर्मिनेंट प्लस के साथ, C21 दूसरी रो पहला कॉलम गायब, डिटर्मिनेंट माइनस के साथ, C31 31 कितना 4, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब, दिस एंड दिस इज द, यही तो मेरा आंसर है। नहीं समझे? तो ये ट्रिक चाहिए आपको, और हम लोग कभी भी पूरा आंसर नहीं निकालते हैं। आप करते क्या है, बहुत सारा, अगर ये -3 यहां पर, ये यहां पर 6 ये -3, अगर यहां पर 2 होता आज की डेट में तो मैं आंसर पहली लाइन पर इसको टिक कर देता, तो मैं आंसर भी पूरा निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। जहां मिलेगा वहीं समाप्त। और यही तरीके एग्जाम सेंटर में आपको क्या कराएंगे, आपका सिलेक्शन कराएंगे। अगर ये तरीके आपके पास में नहीं है तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। आप टीचरों से तेज बन सकते हैं, क्यों, टीचर जो पढ़ाता है इंटरमीडिएट में वो क्या पढ़ा रहा है, सब्जेक्टिव, ठीक है, और उसे याद है, उससे क्या है, केवल रिमार्क याद है, प्रॉब्लम याद है, लेकिन प्रॉब्लम की ट्रिक्स उसके पास में ज्यादा नहीं होती हैं। रिमार्क तो आप भी याद कर रहे हो, आप उसके ऊपर अब क्यों हो सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा मेहनत, बस उसके पास एक चीज एक्स्ट्रा है, पूछो क्या, स्पीड। एक्सपीरियंस भी नहीं, ओनली स्पीड। एक्सपीरियंस उसका 10 साल का, आपका 2 महीने में बराबर हो जाएगा। स्पीड कैसे भी मेंशन कर लो आप। स्पीड अगर आपके पास मेंशन, वो जितने रिमार्क याद करेगा टीचर, उससे ज्यादा मैं याद करा रहा हूं आपको रिमार्क, तो उसके बराबर ला दिया। और एक्सपीरियंस काम करता है रिमार्क के लिए। स्पीड केवल मेंशन कर लीजिए, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और 80,000 रुपए की जॉब है तो आप ले सकते हैं सिलेक्शन, थोड़ी सी मेहनत करो।
बहुत कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और मैट्रिक्स में 12 प्रॉब्लम आए, 10 प्रॉब्लम आए, 15 प्रॉब्लम आए, एक भी प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए, इतना सॉलिड करें आप। नोट कर लिया? बहुत काफी जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, वहां लिख देना चाहिए कि भाई आप लैंग्वेज में लिखिए साफ साफ। जिनको ये लग रहा हो डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर ने केवल पहली वाली, तो आप इसे अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखें अलग से कि ये ऐसे होता है, इसका पहला रो ये होगा, तब जाकर हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, तब जाकर आपका परफॉर्मेंस अच्छा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं डिटर्मिनेंट कर पाएंगे आप। केवल मेरे को एडजॉइंट के रिमार्क लिखानी है और कल मैं क्या समाप्त कर सकता हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की एक ही प्रॉब्लम आती है, वो भी मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे हम समय बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा, बस बताएंगे रैंक कैसे निकलती है। अगर ऑपरेशन लगाना जानते हैं आप तो रैंक निकालने में आसानी हो जाएगी। आइए वापस, यही प्रॉब्लम लिखें एक और, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स बेटा 4 बजे बुलाया था आपको, 5 बजने को है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सेकंड फ्लोर पर क्लास चल रही है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, alpha and beta are the roots of the equation 2x square plus का 3x plus का 5 is equal to 0, then determinant of 0 beta beta अल्फा 0 अल्फा बीटा अल्फा 0। काय की चाबी?
निकालो रूट्स, इसके जैसे रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू को रख दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 क्या निकाले रूट्स 5 to 10। दूसरा तरीका इसका एक और होता है कि डिटरमिनेंट निकालें, उसमें जो इक्वेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स माइनस का b अपॉन a c अपॉन a, उसकी मदद से अप्लाई कर दें तो अल्फा बीटा में बनेगा ये कन्फर्म है। ये अगर हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालें तो अल्फा बीटा में बन के क्या होगा रेडी होगा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से अप्लाई कर दें। आंसर क्या आ रहा है माइनस का 15/4 को इससे लगाया, रूट्स निकाल कर या सम ऑफ द रूट्स की मदद से। आ जाइए बच्चे लोगों, आइए जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया ये तो बेकार हो गया, बीटा टर्म्स के लिए हम लोगों ने किया, कितना मिला यहां पर इसके लिए दिस इज द 0, ये कौन हुआ अल्फा बीटा, तो माइनस इक्वल ऑफ द माइनस का अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा ना प्लस, इसके लिए क्या अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स का माइनस का बी अपॉन ए, आंसर इज माइनस का 15/4। राइट बेटा लोगों, अगले वाली प्रॉब्लम की बात करें आप, एक को लिखिएगा इस जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 1 3 6 10 1 1 10 20 1 5 15 35 आप सभी को पता होगी एक बात, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीपल किया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का एवरी रो एवरी कॉलम के साथ में अलग अलग मल्टीपल किया जा सकता है। ये बात सभी को पता होगी। आंसर इज या तो जीरो बनाने वाले तरीके से सॉल्व करें, या फिर जो हमने रूल बताया था एरो वाला उससे सॉल्व करें। डायरेक्ट तो करने का कोई मतलब ही नहीं है।
जब मिला आपको बेटा R1 10 2, R1 माइनस R2, R2 10 2, R2 माइनस R3, R3 10 2, R3 माइनस R4 कितना मिला 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 10 माइनस 6, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस का 1 2, 6 माइनस का 10 माइनस का 4, 10 माइनस का 20 माइनस 10, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 माइनस का 4, 10 माइनस 15 माइनस का 5, 20 माइनस देन माइनस का 15, 1 5 15 35। क्यों बच्चे लोगों? तो प्लस माइनस इसके साथ ये कैंसिल, क्या मिला इसका माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 4 माइनस 10 माइनस का 4 माइनस 5 माइनस का 15। क्यों बच्चे लोगों? इसका डिटर्मिनेंट अब आपके ऊपर है। अगर जीरो बनाने की कोशिश करें तो जीरो के द्वारा, वैसे करें तो वैसे के द्वारा। 4 ये 2 ये 1 2 3 1 2 3 कल जो समझा रहा था आंसर कितना है? कितना 64। मेरे को नहीं पता कितना है, सब लोगों का बराबर आना चाहिए। नहीं 64 चॉइस में है ही नहीं। ऑफिस में रख दो बेटा, ऑफिस में रख दो, ऑफिस में रख दो ना। बताओ जल्दी। इतनी देर में सॉल्व हो जाता बच्चा। -3 -4 -5 -6 -10 -15 -1 2 माइनस का 4 -4 एक बार माइनस देख लेना ऊपर 0, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, तो सिंबल सही लगाए हैं। दिस इज कितना हुआ ये 15 4 जा 60 माइनस का 60, ये वाला गया इस तरह से, फिर ये गया इस तरह से, ये कितना हुआ माइनस टाइम्स ऑफ 10 40 1 20, फिर ये गया यहां से माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, देन माइनस टाइम्स ऑफ, अब ये ऐसे गया, कितना जाएगा ये 4 4 जा 16 16 6 जा 96, फिर ये ऐसे गया, ये कितना हुआ मेरे पास प्लस का 50 माइनस का 50, ये ऐसे गया 15 2 जा 30 33 जा 90 प्लस का 90, ये कितना हुआ 60 60 कैंसिल माइनस का 120, ये 90 90 कैंसिल माइनस 6, और ये कितना हो गया मेरे पास में माइनस माइनस प्लस का 56। चॉइस में तो कोई है ही नहीं है, चॉइस में कोई है ही नहीं। मे बी चॉइस 1 2 3 4 1 3 6 10 1 1 10 20 1 5 15 35। R1 के लिए R1 माइनस R2 0, 2 में से 3 गया -1 -3 -6 0, दिस इज 2, दिस इज -4, दिस इज -10, दिस इज 0, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -15 1 5 15 राइट। ये मैं लिखा प्लस माइनस, ये कैंसिल 1 दिस 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 दिस, हो सकता है चॉइस में गड़बड़ी हो गई हमसे। इसमें फिर हमने क्या किया, सामने ये हमने किया 15 4 जा 60 माइनस का, ये किया 30 माइनस का 120, फिर ये किया 6 2 जा 12 12 60 राइट, माइनस टाइम्स ऑफ, ये ऐसे गया तो -4 -6 4 4 जा 16 माइनस का 96, ये कितना हुआ प्लस का 50 माइनस का 50, ये कितना हुआ मेरे पास 30 देन 90, ये तो सही है। ये हो गया -6 माइनस का 56 माइनस माइनस प्लस 56, ये हो गया मेरे पास -56 माइनस माइनस
कॉलम के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस, अच्छा ये माइनस रह गया, प्लस माइनस, वो तो मेरा माइनस बाहर रहेगा ना, चॉइस में है ही नहीं। 1 - 1 0, 35। आंसर इज द, आंसर सही करा देंगे उसमें फिर हम प्लस का 64 सभी का आ रहा है। आप लोग चेक करें एक बार, रीचेकिंग जल्दी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। थोड़ा स्पीड तेज, हो ही नहीं सकता, चेक रीचेक, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। दिस इज द -1 टाइम ऑफ 15 4 जा 60, माइनस का 50 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 15 2 जा 30 और माइनस का 40 माइनस का 6 5 2 जा 10 और माइनस का 16, कितना हुआ मेरे पास, माइनस का 10 70 मतलब माइनस का 210 माइनस माइनस प्लस 26 6 जा कितना हुआ मेरे पास 156, ये हो गया 220 प्लस का 156, कितना मिला, माइनस मेरा बाहर लगा हुआ है, इक्वल ऑफ द 64। हेलो अवध, कहां से चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे, चॉइस में गलती हो गई, इस चॉइस को यहीं सही कर दें, 64। ठीक, तो दो जगह से रीचेक करा दिया इसे। तो ये है मेरे पास, अभी और भी इसमें है कुछ डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मेरे पास में आएगा। क्लियर हो गया सभी का। तो प्रॉब्लम बहुत सारी बनती हैं, तो कौन सी ट्रिक के साथ किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर 12 प्रॉब्लम है तो 7-8 प्रॉब्लम 10-10 20-20 सेकंड में हो जानी चाहिए। 2-4 प्रॉब्लम में हम 1-1 मिनट दे सकते हैं। इसी वजह से हम समय बचाना चाह रहे हैं कि उधर से समय बचाया तो दूसरी प्रॉब्लम को दे दिया, वहां से बचाया तीसरी प्रॉब्लम को दे दिया। अब हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने लगे कलम के द्वारा तो सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऑनलाइन वालों के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। अब ये बताइए, है टेस्ट पेपर।